नमस्कार दोस्तों, आरंभी स्कूल ऑफ कंपटीशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो 67th बीपीएससी का जो डीआई का क्वेश्चन है उसका लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। आज देखेंगे हम लोग 67th बीपीएससी का जो लास्ट क्वेश्चन है डीआई का। किसका देखेंगे? डीआई का। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये दो बारग्राफ दिया हुआ है, इसमें समझना है। इसमें एक दिया हुआ है कि प्रति व्यक्ति आय, ये क्या है? रुपया में। एक दिया हुआ राष्ट्रीय आय, ये जो डबल जीरो और करोड़ में दिया हुआ है। ये बारग्राफ बनाया हुआ है। चाहे देखो, दो तरीका है इसको सॉल्व करने का। चाहे तो इसको जल्दी से टेबल बना लो जो टाइम टेकन है, नहीं भी बनाओगे तो चलेगा। अगर आपके सामने क्वेश्चन है तो इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये ध्यान में रखना है कि यहाँ जो दिया हुआ है डबल जीरो करोड़ में है। लोग है करोड़ लिख लेंगे, डबल जीरो नहीं लिखते, तो यहाँ पर डाटा आंकड़ा लेने में गलत हो जाएगा, तो यहाँ पर नंबर कटेगा। सबसे पहली बात, ये दोनों चीज़ों को देख लो। दिए गए वर्षों में किसी राष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय, मतलब प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय दिया है, दोनों का एक बारग्राफ दे दिया गया है। दंड आरेख का संदर्भ लेते हुए नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है यहाँ, 1951 से 1991 तक प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि कितना प्रतिशत हुआ है। कहने का क्या मतलब है? ये प्रति व्यक्ति आय का सिर्फ पूछ रहा है, तो हमें क्या करना है? सिर्फ ए वाला मैप अभी लेना है। जब ए वाला मैप अभी लेना है तो हम एक इसका लेंगे, एक इसका लेंगे। 51 और 91 का पूछ रहा है, तो हम क्या देखेंगे? क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे आप सीधे दंड आरेख से मेरा क्वेश्चन लंबा इसलिए होता है क्योंकि मैं हर एक लाइन लिखता हूं। नहीं तो अगर मुझे शॉर्ट बनाना रहेगा, जैसे एसएससी वाले बताते हैं वैसे अगर बनाऊंगा तो तुरंत हो जाएगा। लेकिन मुझे लॉन्ग इसलिए बताना पड़ता है ताकि आप भी समझ पाओ कि क्या लिखना है। वर्ष 1951 में राष्ट्र का प्रति व्यक्ति आय इज इक्वल टू वर्ष 1991 में प्रति व्यक्ति आय। अब देख लो, ये रुपया में दिया हुआ, तो आप क्या करोगे? 238 रुपया है। अब फिर दूसरा का क्या है? 1991 का 4,933 रुपया। ठीक है। अभी क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि आय में वृद्धि कितना हुआ है। तो आपने अगर पिछला क्वेश्चन पढ़ा होगा, हमने बोला था कि जब भी वृद्धि निकालना रहे तो पीछे से आगे का जितना है उसमें माइनस कर दीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना वृद्धि हुआ है। तो अगर हम सिर्फ वृद्धि निकालेंगे, वृद्धि इज इक्वल टू क्या करोगे? वृद्धि इज इक्वल टू 4933 माइनस 238। अगर इसको अगर ऐसे निकालोगे तो 13 में से 8 गया 5 9 और फिर क्या हो जाएगा 48 कितना है? अच्छा 2 है, तो ये 46 होगा। 4933 माइनस 238 इज इक्वल टू 4695। ये रुपया में ध्यान रखिएगा। अब वृद्धि प्रतिशत निकालना है, तो वृद्धि प्रतिशत निकालने के लिए क्या करोगे? या वृद्धि दर बोलोगे तो क्या निकालना होगा? आप निकालोगे, लिखोगे वृद्धि डिवाइड बाय मूल मान लिख लो इंटू 100%। प्रतिशत में निकालना है तो अब वृद्धि कितना है? 4695 डिवाइड बाय मूल मान कितना है? 238 इंटू 100। अब इसको कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करो। 46 इन डिवाइड बाई 238% इज इक्वल टू 1972.689 प्रतिशत इसका आंसर आएगा। तो यही लिख देना कि वर्ष 1951 से लेके 1991 तक
प्रतिशत वृद्धि दोनों वर्षों में ये प्रतिशत वृद्धि दर है 1972 का। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देख लो। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा कि अब इस पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन चलने के लिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि 1961 से 71 तक, मतलब 1961 से 71 तक प्रति व्यक्ति आय में वार्षिक वृद्धि दर कितनी हुई है। क्वेश्चन वही है, आपको समझना पड़ेगा। क्वेश्चन वही है, आपको करना क्या है, यहाँ देखना है कि यहाँ हमने पीछे क्या देखा था, यहाँ भी प्रति व्यक्ति आय है। जो हमने क्या था, वहाँ हमने निकाला था 1951 से 1991, यहाँ बोला 61 से 71 के बीच में वार्षिक, ध्यान रखिएगा, वार्षिक वृद्धि दर निकालने बोल रहा है। हमने क्या किया, अगर 61 से 62 तक निकालेंगे तो वार्षिक हो जाएगा, लेकिन ये बोल रहा है क्या 1961 से 71 के बीच में, क्योंकि डाटा मेरे पास यही है। तो अगर पहले हमको निकालना पड़ेगा 61 और 1971 का, दोनों जो जैसे निकालते हैं, जो पीछे निकाले थे, तो हम ऐसे निकालते हैं। आपको समझिएगा, वर्ष 1961 में राष्ट्र का प्रति व्यक्ति आय इक्वल टू फिर निकाल लीजिए वर्ष 1971 में राष्ट्र का प्रति व्यक्ति आय इक्वल टू। अब आपके पास डाटा होना चाहिए। अगर ये देखिए 61 में 328 है, 61 में 328 है, 328 रुपया, और 71 में 674 रुपीज। अब इसमें क्या करेंगे, वृद्धि दर निकालिए। तो वृद्धि, पहले वृद्धि निकालेंगे, चाहे तो इसको डायरेक्ट वृद्धि दर प्रतिशत भी निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ निकालने के लिए, वृद्धि निकालने के लिए क्या करोगे, 674 माइनस 328। अब ये करोगे तो ये डायरेक्ट निकालने के लिए 674 माइनस 328 इक्वल टू 346 रुपये। अब इसका वृद्धि प्रतिशत निकालिएगा तो क्या निकलेगा। अब चाहे तो डायरेक्ट इसका हम लोग क्या पढ़े थे, वृद्धि डिवाइड बाय मूल मान इंटू 100%, ये निकालते थे। अब वृद्धि आपको पता है 346 डिवाइड बाई 328 इंटू 100%, ये वैल्यू है। अब इसको निकालते हैं, 346 डिवाइड बाई 328, इसका कौन सा आ गया, अच्छा 346 डिवाइड बाई 328 इज इक्वल टू परसेंट इज इक्वल टू 346 डिवाइड बाई 328 परसेंट इक्वल टू 105.487। ये क्या है, परसेंट। लेकिन ये क्या दिखा रहा है, ये दशकीय वृद्धि है। बहुत सारे बच्चे यहीं पर करके छोड़ दिए थे, लेकिन हमें निकालना है वार्षिक, और जब वार्षिक निकालना है तो 10 वर्ष का है। जब हम वार्षिक निकालेंगे तो क्या करेंगे, 10 से इसको डिवाइड कर देंगे। वार्षिक वृद्धि दर इज इक्वल टू, अब इसको डिवाइड करोगे 105.487% पे 10 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 10.5487% इसका आंसर हो जाएगा। बस ये लिख देना, वार्षिक वृद्धि दर 1961 से 71 तक प्रति व्यक्ति आय में वार्षिक वृद्धि दर 10.5487% है। बस
ये क्वेश्चन हो गया। अगर आपने एक कर लिया है तो दूसरा कह रहा है कि ग करता, अगला क्वेश्चन 1981 में के दौरान राष्ट्र की जनसंख्या ज्ञात करिए। बस इतना ही बोल रहा है। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, अगर आपने कर लिया है, आपने कर लिया है, पॉज करके इसको लिख लो। मैं यहीं पर इसको साफ करके फिर से लिख देता हूँ, अगला क्वेश्चन बनाता हूँ, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन यहीं पर है तो क्वेश्चन को आगे नहीं रखा हूं मैं। अब देखो ये बोल रहा है तो हम क्या करेंगे, दंड आरेख से वर्ष 1981 में देखो, राष्ट्रीय जब भी जनसंख्या निकालना होगा तो आपके पास क्या पता रहना चाहिए, जब आपके पास पर कैपिटा इनकम दिया हुआ है और आपके पास राष्ट्रीय आय दिया हुआ है, तो पर कैपिटा इनकम और राष्ट्रीय आय ये दोनों को जब साथ रखोगे तो समझ में आ जाएगा कि हमारा जनसंख्या कितना है, वो निकल जाएगा। 1981 में राष्ट्र का राष्ट्रीय आय इज इक्वल टू, फिर क्या करोगे, वर्ष 1981 में प्रति व्यक्ति आय। देखिए प्रति व्यक्ति आय जब तक नहीं निकालेंगे, ये दोनों का वैल्यू पता है तो जनसंख्या में निकालना होगा। तो हमें कितना है इसका वैल्यू, हमें 1981 में हमने कौन देखा, राष्ट्रीय आय का जो है ना यहाँ 00 और करोड़ है, तो 1981 का है 1224, 00 भी दिया हुआ, फिर करोड़ दिया हुआ, तो हमने 00 लिख लिया, करोड़ है। अब प्रति व्यक्ति आय क्या इतना है 1981 का, 1981 का प्रति व्यक्ति आय 1630, तो 1630 यहाँ लिख दो रुपया। अब देखो जब प्रति व्यक्ति आय जब निकालना रहेगा तो आप क्या करोगे, प्रति व्यक्ति आय निकालने का सबसे सिंपल सा तरीका है कि ये कर लो कि राष्ट्रीय आय जनसंख्या अगर निकालना है, प्रति व्यक्ति आय तो आपको पता है, तो ये जनसंख्या निकालने बोल रहा है, तो जनसंख्या इज इक्वल टू क्या होगा, आपने पढ़ा होगा ऐसे मैथ में भी, नॉर्मल भी हम लोग पढ़ते हैं, इकोनॉमी में भी, तो ये दिया हो रहा था। तो हम लोग क्या करते हैं, राष्ट्रीय आय डिवाइड बाई क्या करेंगे, प्रति व्यक्ति आय, हमारा राष्ट्रीय कितना है आय 1224 करोड़ और 1630 रुपया, ये यहाँ पर लिख देना करोड़, तभी समझ में आएगा कि आप करोड़ की बात कर रहे हो। तो जनसंख्या हमको निकालना है, तो जनसंख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको इतना से डिवाइड कर दीजिए, 1224 डिवाइड बाई 1630 इज इक्वल टू 75.09 करोड़। तो क्या लिखेंगे कि वर्ष 1981 में कुल जनसंख्या इज इक्वल टू, ये आंसर हो गया, आंसर लिख दीजिए, ठीक है। अगर दिख रहा है तो इसको फटाफट अपना कॉपी में लिखिए, मैं इसको साफ करूंगा, ठीक है, पॉज करके आप देख लीजिएगा। अगला देखते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ दम ही नहीं था क्वेश्चन में, बस एक ट्रिकी था, जो दशकीय वृद्धि था उसमें वार्षिक आय पूछा था, तो बच्चे बहुत लोग छोड़ के आ गए थे आधा, तो वो देखना था खाली, और कोई कुछ नहीं। अब अगला क्वेश्चन दे रहा है कि दशक 1981 और 1991 के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर, ये वृद्धि दर पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा कितनी थी। तो हमने यहाँ क्या बताया, खाली जनसंख्या हमने बता दिया था, यहाँ जनसंख्या वृद्धि दर पूछ रहा है, तो दशक का पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। तो हम क्या करेंगे, 1981 में कितना था, हम जो पहले पढ़े थे, तो दंड आरेख से आप बता रहे कि हम डाटा कहां से ले रहे हैं, वर्ष 1981 में क्या पूछ रहा है, जनसंख्या वृद्धि दर पूछ रहा है। तो आप क्या करेंगे, वही जनसंख्या निकालिएगा, पहले जनसंख्या जो भी पीछे निकाले हैं, तो जनसंख्या निकालने के लिए राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय ये दोनों को डिवाइड करेंगे, तो आ जाएगा 1981 में राष्ट्रीय आय इक्वल टू, देखिए मेरा वहां पर निकला हुआ, फिर भी यहां पर लिखना पड़ेगा क्योंकि अलग क्वेश्चन है, पूरा नंबर दे रहा है। फिर वर्ष 1981 में प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय इक्वल टू
अब हम देख लेते हैं 1981 में कितना है। 1981 में 1224 और 1630, ये है 1224 करोड़ और 1630 रुपया। तो हम जनसंख्या निकालने के लिए क्या करते थे, जनसंख्या इज इक्वल टू राष्ट्रीय आय डिवाइड बाय पीसीआई में लिख दे रहा हूँ इसको, पर कैपिटा इनकम। अब इसको जो हम लोग किए थे, अब इसको मैं डायरेक्ट 1630 करोड़ लिखना पड़ेगा। ये 95.09 आया था ना, सॉरी 75 आया था, 75.09 करोड़। ये 1981 का निकल गया। अब 1991 का निकालेंगे तो वर्ष 1991 में राष्ट्रीय आय इक्वल टू कितना है 1991 का देख लीजिए, 47,26,00 करोड़। अब यही करेंगे यहाँ पर पीसीआई पर व्यक्ति आय हम कर दे रहे हैं, आप लिख लीजिएगा कितना था 4933 रुपया। अब जनसंख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, जनसंख्या जब निकालना है 1991 का कितना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे राष्ट्रीय आय, मैं बार बार लिख रहा हूँ टाइम इसी में लग रहा है तो आपको समझना पड़ेगा पीसीआई। तो हमने क्या किया 47,26,00 डिवाइड बाई 4933, यहाँ से निकल जाएगा टोटल जनसंख्या। तो हमने किया 47,26,00 डिवाइड बाई 4933 इज इक्वल टू 95.80 करोड़ हमारा क्या है 1991 का जनसंख्या। अब देखिए यहां पर जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि वृद्धि दर बताइए, तो हमने वृद्धि दर का हमेशा बताया है कि दोनों वर्षों का जो दिया हो तो पहले वर्ष और दूसरे वर्ष में जो आया है उसमें माइनस कर दीजिए, और माइनस करके क्या करेंगे, तो जो करते थे वृद्धि डिवाइड बाय मूल मान इंटू 100%, तो वृद्धि दर निकल जाएगा। तो मैं इसको इधर लिख दे रहा हूं, तो आप ध्यान रखिएगा यहां पर क्या कर रहे हैं हम, वृद्धि इज इक्वल टू, आप देखिए 95.80 माइनस 75.09, अब इसको माइनस कर लेते हैं, इज इक्वल टू माइनस 75.09 इज इक्वल टू 20.71 ये क्या आ रहा है, वृद्धि आ रहा है करोड़। और ध्यान रखिएगा 1 करोड़ यहाँ पर हर जगह लिखना है जो है इसका। अब वृद्धि प्रतिशत इक्वल टू क्या करेंगे, जो मूल मान वाला है वो लिखेंगे, तो वृद्धि कितना है 20.71 इंटू 100% डिवाइड बाई क्या करेंगे, मूल पहले वाला से करेंगे, तो पहले वाला कितना था हमारा 75.09, यही तो जनसंख्या हमारा, तो ये निकलेगा। तो इसको ऐसे निकालते हैं 20.71 डिवाइड बाई 75.09% इज इक्वल टू 27, ये आ रहा है कितना 75 पॉइंट एक कर दिया हमने। तो संख्या वृद्धि दर क्या कर रहा है हमने, ये पूछ रहा है 1981 से जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी, 1981 हमने वो कर दिया, वृद्धि दर कितनी थी, तो हमने वृद्धि दर निकाला, उतना माइनस उतना डिवाइड बाय, ठीक है। तो ये हमारा आ गया कितना 27.58%। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारा किसका आंसर हो गया, घ का। अब एक अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपने अगर लिख लिया है तो आप बढ़िया से लिख लो,
फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ, प्लस कर रहा हूँ मैं। चलो यहाँ देख लेता हूँ क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन 1951 से 1991 तक राष्ट्रीय आय में कितने प्रतिशत तक वृद्धि हुई। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इसको देख लो। दंड आरेख से वर्ष 1951 में राष्ट्रीय आय इक्वल टू, फिर क्या कर दोगे, वर्ष 1991 में राष्ट्रीय आय इक्वल टू, हमने क्या करना, डाटा लेना हमें। दोनों में क्या दिया हुआ है, 51 में 90 करोड़ है, मतलब 9000 करोड़ होगा, क्यों डबल जीरो है तो 9000 करोड़, और 47 26 पर डबल जीरो करोड़, तो ए हमारा 9000 करोड़ हो गया। 90 दिया हुआ, वहां पर 2 भी दिया हुआ है, 2 जीरो भी दिया हुआ, इसलिए 90 करोड़, और ये है 47 26 पर डबल जीरो करोड़। जब वृद्धि निकालोगे, ये देख लेता हूं, 4726 ही है ना, 4726 ठीक है। अब वृद्धि निकालते थे तो क्या करते थे, 472600 माइनस 9000, अब इक्वल टू जो वैल्यू आएगा वो लिखिए, 472600 माइनस 9000 इज इक्वल टू 463600 करोड़। अब वृद्धि प्रतिशत निकाल दीजिए, क्या करेंगे, वृद्धि डिवाइड बाई मूल मान इंटू 100%, फिर क्या करेंगे, 463600 डिवाइड बाई कितना 9000, मूल मान तो यही है, फिर 100%, तो क्या करोगे, इज इक्वल टू डिवाइड बाई 9000% इज इक्वल टू 5111%। तो क्या लिखोगे, यहाँ पर लिख देना कि वर्ष 1951 से 1991 के बीच में 51.51%, 51.11% का वृद्धि हुआ है। तो मतलब 1951 से 1991 के बीच राष्ट्रीय आय में वृद्धि प्रतिशत इक्वल टू 51.11%। ये हो गया आपका आंसर। उम्मीद है कि आराम से आपका हो गया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, ये हमें लग रहा है बहुत कम टाइम में हो गया। कितना टाइम हुआ, ये 20-22 मिनट में हो गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, फिर देखते हैं एक जीएस का क्वेश्चन थोड़ी देर में। चलो, थैंक यू।